नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक हालिया घटना पर। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक YouTube वीडियो है जिसमें एक रेस्टोरेंट में हुए एक हंगामे और उसके पीछे की कहानी बताई गई है। हमारा मकसद सिर्फ घटना जानना नहीं है, बल्कि उस स्रोत में जो बड़े सवाल उठाए गए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करना है। जी, तो किस्सा यूं शुरू होता है कि गोरखपुर का एक रेस्टोरेंट है। वहां कुछ करीब 10-12 युवक खाना खाने जाते हैं। अच्छा, 10-12 लोग? हाँ। अब होता यह है कि इनमें से कुछ लोग शाकाहारी खाना ऑर्डर करते हैं और फिर अचानक से ये दावा होता है कि उनकी वेज बिरयानी में हड्डी मिल गई। वेज बिरयानी में हड्डी? जी, और बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो जाता है। ओके, तो ये 10-12 लोग थे, कुछ वेज खा रहे थे, कुछ नॉन वेज। स्रोत के मुताबिक ये अलग अलग मेजों पे बैठे थे शायद? हाँ, बिल्कुल अलग अलग मेजें थीं और फिर जो शाकाहारी खाने वाली मेज थी वहां से ये शोर शुरू हुआ कि भाई बिरयानी में हड्डी है। और स्रोत ये भी बता रहा था कि उन युवकों ने खुद ही वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। हाँ, फौरन वीडियो बनने लगा और बातें ऐसी कि धर्म भ्रष्ट हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया जब सीसीटीवी फुटेज की बात हुई। बिल्कुल, मामला तब पलटा जब रेस्टोरेंट के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। स्रोत का कहना है, और ये कथित तौर पर है, कि फुटेज में साफ दिख रहा था। क्या देखा? कि एक युवक ने असल में दूसरी टेबल से, मतलब जहां नॉनवेज खाना था, वहां से हड्डी उठाई और इस शाकाहारी वाली प्लेट में डाल दी। क्या मतलब ये जानबूझकर किया गया? स्रोत तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। पर क्यों? स्रोत ने कोई वजह बताई इसकी? स्रोत में अंदाजा लगाया गया है कि शायद ये सब बिल के पैसे बचाने के लिए किया गया हो। बिल बचाने के लिए इतना सब कुछ? जी, और स्रोत में ये भी नोट किया गया है कि वीडियो बनाने वाले युवकों के चेहरे पर कथित तौर पर हंसी दिख रही थी, जिससे ये शक और पक्का होता है। अजीब बात है, लेकिन वो जो YouTube वीडियो है उसका नैरेटर इसे सिर्फ पैसों की बात नहीं मान रहा था। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे कहीं ज्यादा गंभीर मानते हैं। उन्होंने कई चिंताएं जताईं। जैसे वो सवाल उठाते हैं कि सोचिए, अगर उस रेस्टोरेंट का मालिक मुस्लिम होता तो क्या होता? क्या इस छोटी सी, मतलब कथित तौर पर बनाई गई घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत इसे एक पैटर्न की तरह देखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ और घटनाओं का भी जिक्र है स्रोत में। अच्छा। कहीं खाने में लहसुन मिलने का आरोप लगा तो कहीं अंडे की करी पर बवाल हुआ। अच्छा, मतलब ये अकेली घटना नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। जी, स्रोत इसे एक ट्रेंड या पैटर्न के हिस्से की तरह पेश करता है। और पुलिस के रोल पर भी सवाल था शायद, कि एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा उठाया गया। स्रोत पूछता है कि जब सीसीटीवी से कथित तौर पर बात साफ हो गई थी तो उन युवकों पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हें सिर्फ रेस्टोरेंट से बाहर क्यों निकाल दिया गया? स्रोत का तर्क है कि ऐसी घटनाओं से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, हाँ, व्यापार करने में आसानी, वो और मुश्किल हो जाती है। रेस्टोरेंट मालिक डरते हैं, ऊपर से लाइसेंस वगैरह की प्रक्रिया तो वैसे ही जटिल बताई जाती है। तो स्रोत का मुख्य सवाल है कि ये सोच आई कहाँ से? हाँ, कि ऐसा करके बच निकलेंगे, ये मानसिकता कहाँ से पनप रही है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। स्रोत ने एक और स्थिति की कल्पना की थी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, कि अगर मामला उल्टा होता तो। जी, बिल्कुल। स्रोत ये सवाल खड़ा करता है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम युवकों ने किसी हिंदू होटल में ऐसा किया होता तो क्या प्रतिक्रिया होती? नैरेटर के मुताबिक ये सिर्फ खाने में कुछ मिलाने का मामला नहीं है, ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इसे रोकना जरूरी है क्योंकि यह समाज के, मतलब आपसी सद्भाव के ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसका असर सिर्फ सामाजिक माहौल पर ही नहीं पड़ता होगा, अर्थव्यवस्था पर भी। हाँ, स्रोत का यही कहना है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चिंता ये भी जताई गई है कि कैसे त्योहारों की आड़ में, जैसे कांवड़ यात्रा या नवरात्रि का जिक्र था, ऐसी हरकतें की जा सकती हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, बल्कि व्यापार और निवेश का माहौल भी खराब होता है। कौन ऐसी जगह पैसा लगाना चाहेगा जहां इस तरह का डर हो? तो कुल मिलाकर देखें तो गोरखपुर की यह घटना, जैसा कि स्रोत हमें बता रहा है, वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट में हड्डी मिलने या न मिलने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। ये जवाबदेही का सवाल उठाती है, आपसी भरोसे का, सामाजिक सद्भाव का, और यहाँ तक कि व्यापार के माहौल का भी। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करती है कि समाज आखिर संतुलन कैसे बनाए? किस तरह का संतुलन? एक तरफ तो सार्वजनिक जगहों पर लोगों की अपनी निजी स्वतंत्रता है, प्राइवेसी है भाई, हर टेबल पर तो आप कैमरा नहीं लगा सकते, न लगाना चाहिए। सही बात है। और दूसरी तरफ
इस तरह के झूठे दावे करके जानबूझकर अशांति फैलाने और माहौल बिगाड़ने वाली हरकतों को रोकने की भी तो जरूरत है। हाँ, ये दुविधा तो है। तो ये संतुलन कैसे बने, कहाँ लक्ष्मण रेखा खींची जाए, ये वाकई सोचने और विचार करने लायक मुद्दा है।